हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 12th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। हम इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो से हमने शुरू किया था बाय पार्ट्स यानी कि एक्सरसाइज 9.7, जिसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है, आपको नजर आ रहा होगा कोस इनवर्स। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उनको हम केवल बाय पार्ट्स का यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंगल टर्म है, मैंने आपको बताया कि डबल टर्म अगर इनटू में आती है तो हम बाय पार्ट्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल टर्म है तब भी हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तब भी हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स। रीजन ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को हम सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन होता, खाली लॉग होता तो भी हम उसको सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आप समझ चुके हैं लॉगरिथम को लेकर के, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर 2 मेथड हो जाते हैं, या तो आप इसको पुट करके, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके सोल्व कर सकते हैं, या सीधा भी बाय पार्ट्स लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। तो चलिए हम पुट करके कर लेते हैं भाई। कोस इनवर्स को हम सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर मैंने कोस इनवर्स एक्स को क्या पुट कर लिया है, टी पुट कर लिया है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि डेरिवेटिव कई बार तो क्या होगा, हम पुट करते ही सीधा उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, और कई बार क्या होता है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव करते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कब सीधा करना है और कब सिंप्लीफाई करके करना है। तो देखिए जिसका डेरिवेटिव आपको गिवन होता है ना, वहीं पर जाकर के हम डेरिवेटिव करते हैं। जैसे यहीं पर अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कोस इनवर्स का होता है आपका -1/√1 - x², ठीक है। क्या आपको ये क्वेश्चन में गिवन है? नहीं है ना गिवन, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं कर सकते। तो इसको हमें थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व का मतलब यहाँ पर खाली क्या बचना चाहिए, आपके पास x बचना चाहिए। तो कोस इनवर्स को उधर ले जाते हैं, यहाँ पर बचेगा x, और कोस इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, आपका कोस बन जाएगा, ठीक है भाई। इनवर्स था यहाँ पर आएगा कोस बन जाएगा, और t था तो क्या बन गया, कोस t। अब आपको x का डेरिवेटिव गिवन है, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, और 1 तो किसी भी टर्म के इनटू में हम लेट कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? मैं आपको केवल इतना समझाना चाह रहा हूं कि भाई कोस इनवर्स का डेरिवेटिव अगर यहाँ गिवन होता तो यहीं पर मैं इसका डेरिवेटिव कर देता, लेकिन कोस इनवर्स का क्वेश्चन में गिवन है नहीं डेरिवेटिव, इसलिए मैंने यहाँ से x निकाल लिया। अब x का तो गिवन होगा, क्योंकि x का क्या होता है, 1 होता है, और 1 तो हम किसी भी फंक्शन के इनटू में लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं भाई विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 इंटू में क्या लिखेंगे, dx, cos t का क्या हो जाएगा भाई, sin t, और t का क्या हो जाएगा, dt। 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो dx की वैल्यू आपके पास क्या बन गई, sin t dt, और cos इनवर्स x को आपने क्या पुट किया था, t, तो रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या होगा भाई, इसको हमने पुट किया था t, तो मैंने लिख दिया इसको t, और dx की वैल्यू आपके पास क्या आई है, dx की वैल्यू आपके पास आई है sin t और इंटू dt। अब तो डबल टर्म इंटू में बन गई ना, अब तो आपको बाय पार्ट्स लगाना ही होगा, ठीक है। आप सीधा भी इसके अंदर बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते थे 1 लेट करके, तब भी ये सोल्व हो जाता, ठीक है ना। ये मेथड थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए मैंने इससे करा दिया आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको बाय पार्ट्स अप्लाई करना है इसमें। तो ये कैसा फंक्शन है भाई, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। इनवर्स नहीं है इस पर, तो कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देख लीजिए आईलेट के अंदर a पहले आता है या t पहले आता है, तो आपको पता है a पहले आता है, तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा भाई, सेकंड। अब इसके अंदर हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो बाय पार्ट्स में क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन आपका एच होता था, फॉर्मूला याद हो चुका होगा आपको अब तक। फर्स्ट एच, सेकंड का क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन। तो मैंने सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया है, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, ब्रैकेट थ्रू d/dt लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन t में है ना। तो d/dt किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट आपका क्या था, t, और इंटीग्रेशन किसका भाई, सेकंड का, साइन, सेकंड आपका क्या था, साइन t, और इंटू में dt, ब्रैकेट क्लोज, और इंटू में क्या होगा, dt। तो ये आपका बाय पार्ट्स का फॉर्मूला था जो मैंने इसमें अप्लाई किया है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए t हमारे पास बाहर था, t मैंने एच लिख दिया है। यहाँ पर साइन t को इंटीग्रेट करना है, तो भाई साइन t का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t को का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस t। तो मैंने माइनस पहले लिख दिया और यहाँ पर कोस t लिख दिया है, ठीक है। ये माइनस था आपके पास, तो यहाँ पर माइनस एच है, इंटीग्रेशन का सिंबल था ये बाहर वाला। t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 1,
और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन टी, और यहाँ ब्रैकेट से बाहर जो dt लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो मतलब मैंने इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो मेरे पास 1 इंटू माइनस साइन टी आया है। क्या 1 लिखना है यहाँ पर जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो क्या बचता है भाई, यहाँ पर बचता है माइनस का टी कोस टी, और ये माइनस मिल करके क्या बन जाएगा प्लस, और क्या बच गया आपके पास साइन टी और इंटू में dt। ठीक है, अब इसको हम फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। सॉरी, ये यहाँ पर देखिए साइन टी का क्या होता है माइनस कोस टी होता है, गलती से लिख दिया हमने। ठीक है ना, साइन टी का क्या होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस टी, तो यहाँ पर कोस आएगा भाई कोस टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या होगा माइनस टी कोस टी प्लस कोस टी का क्या होता है भाई, कोस टी का होता है साइन टी, तो फिर से क्या आ जाएगा आपका साइन टी और प्लस में क्या होगा सी। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन आपका एक्स में था तो आंसर भी एक्स में होना चाहिए, तो आपको सभी की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिप्लेस कर देते हैं। देखिए कैसे रिप्लेस करेंगे भाई, तो यहाँ पर देखिए t की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है कोस इनवर्स x, तो जहां भी आपको t नजर आ रहा है वहां पर आप कोस इनवर्स x लिख दें। तो देखिए माइनस टी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ कोस इनवर्स x। क्लियर है, फिर आपके पास था कोस t, तो t की वैल्यू यहाँ पर भी t की वैल्यू क्या लिख देता हूं मैं कोस इनवर्स x। फिर क्या है भाई मेरे पास प्लस साइन टी, और t की वैल्यू यहाँ पर भी क्या लिख देता हूं मैं कोस इनवर्स x, और प्लस में क्या है भाई c। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या होगा और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस कोस इनवर्स x, और ये चीज आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी। सेकंड चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी के अंदर कि कोस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है x होता है। मैंने आपको याद कराया था भाई इनवर्स का मतलब होता है कि ये 1 में है, ऐसे आप सोच सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है ना, तो ये 1 में है तो कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा x बचेगा, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लग रही थी तो लगानी जरूरी है, तो क्या बचा इससे x बचा है, प्लस यहाँ पर है हमारे पास साइन कोस इनवर्स x। तो देखिए इसको भी आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्लियर है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, यहाँ पर साइन है मेरे पास और यहाँ पर क्या है कोस इनवर्स x है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कोस इनवर्स x से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, इस कोस इनवर्स x को किस में कन्वर्ट कर देता हूँ भाई साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, कोस इनवर्स x को किस में कन्वर्ट कर देता हूँ साइन के अंदर, ताकि साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाए कैंसिल हो जाए भाई। तो देखिए आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 12 होती थी, जिसका यूज करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर देते थे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 12। तो कोस इनवर्स x उसमें क्या होता था साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, यानी कि आप कोस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं ये आपका साइन एज इट इज है, और कोस इनवर्स x को क्या लिख देता हूं भाई साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा c। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ, देखिए बाहर हमारे पास साइन था और अंदर भी हमने साइन इनवर्स बना लिया है, तो इससे क्या फायदा होगा अभी आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने x पहले लिख दिया है, कोस इनवर्स x को बाद में लिख दिया है, और यहाँ पर देखिए साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब आपकी ये प्रॉपर्टी लग गई है साइन इंटू साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है x होता है। ठीक है ना भाई, ये इनवर्स है, इनवर्स का मतलब है 1 तो 1 होगा तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, याद करने के लिए केवल। ठीक है, तो x बचा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचेगा ये बचेगा आपके पास स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये तो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टियों का यूज करके सोल्व करना। ठीक है ना, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप ये वाला तरीका लगाएं, वरना अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है ना तो इसके बाद एक तरीका और भी बनता है जो इससे थोड़ा इजी है, मतलब उसके लिए आपको प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों ही बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने सेकंड चैप्टर की जो प्रॉपर्टियां थी हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, उनका यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया है। इसके अलावा एक तरीका और भी है, क्या तरीका है देखिए, यहाँ पर t लिखा हुआ है खाली। ठीक है, तो t की वैल्यू आपके पास क्या है कोस इनवर्स, तो यहाँ पर तो आप कोस इनवर्स लिख ही देंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कोस इनवर्स, सॉरी t की वैल्यू क्या थी, हाँ कोस इनवर्स x थी, तो यहाँ पर लिख देंगे कोस इनवर्स x। ठीक है, इस t की वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है भाई कोस t, तो देखिए कोस t की वैल्यू क्या है x है, यहाँ से देखिए आप कोस t की वैल्यू आपको क्या गिवन है x, तो कोस t को आप क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर x लिख दिया है, प्लस यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है भाई साइन t। तो अब 10th क्लास में थोड़ा चला जाए, अब हम 10th क्लास के कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं।
वहां पर आपको देखिए किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होती थी और अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू आपको निकालनी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको cos t की वैल्यू गिवन है, cos t की वैल्यू क्या गिवन है x, और आपको चाहिए किसकी, sin t की, क्योंकि पूरे रिजल्ट को हमने x में कन्वर्ट करना है ना। तो cos t की वैल्यू आपको गिवन है x, आपको चाहिए sin t की, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 10th क्लास का फॉर्मूला है, इक्वल्स टू कितना होता है 1। भाई cos t की वैल्यू मुझे गिवन है, cos t की वैल्यू क्या है x, तो इसकी जगह मैं x लिख सकता हूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास sin स्क्वायर t प्लस इसकी जगह मैंने x लिखा तो x का स्क्वायर होगा, क्योंकि cos का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ से sin का रिजल्ट चाहिए, तो x को मैं उधर ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा भाई sin स्क्वायर t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और sin का स्क्वायर उधर जाएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में, ठीक है। प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एंगल जो होते हैं ये एक्यूट होते हैं, 90 डिग्री से लेस होते हैं, और 90 से लेस है तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है, और माइनस हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो sin t की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस sin t की वैल्यू मैंने निकाल ली है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या है भाई c, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करूंगा, x को पहले लिख देता हूँ और cos इनवर्स x को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है ना। और प्लस में क्या हो गया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया भाई c, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आंसर देखिए दोनों ही कंसेप्ट से बिल्कुल सेम आया है। यहाँ पर मैंने सेकंड चैप्टर की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टियों को यूज किया है, और इसके अंदर मैंने 10th के फॉर्मूलों को यूज किया है, ठीक है ना। तो 10th के फॉर्मूलों का यूज करके भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो जो आपको कंसेप्ट अच्छा लगा वो आप अप्लाई करें। चलिए देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम भाई फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है हमारा, ठीक है ना। तो चलिए इसमें भी क्या करते हैं, आई के इक्वल लेट कर लेते हैं। अगर वो आपको पिछले क्वेश्चन का लास्ट कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, और भी काफी क्वेश्चनों में वो चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्लियर जरूर होगा, दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं वहां पर। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई, इसके अंदर भी डबल कंसेप्ट बनते हैं। एक तो देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसके एंगल की डिग्री आपको 1/2 नजर आ रही है, तो भाई सीधी सी बात है इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इनवर्स फंक्शन बचता है, तो इनवर्स फंक्शन को हम सीधा तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये बनता है कि आप रूट एक्स को टी पुट करके भी सोल्व कर सकते हैं, या पूरे कंसेप्ट को मतलब पूरे इनवर्स फंक्शन को भी टी पुट करके सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो चलिए पूरे को ही पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। इनवर्स क्या है भाई, सीकेंट इनवर्स या सेक इनवर्स रूट एक्स को क्या पुट कर देते हैं हम, टी पुट कर देते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए इनवर्स फंक्शन है, इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, रूट एक्स इनवर्स है उधर गया, किस में बदल गया, सीकेंट में बदल गया। वो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई डेरिवेटिव यहाँ पर सीधा क्यों नहीं किया, पुट करते ही डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका हमें गिवन ही नहीं है। सीकेंट का क्या होता है, 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इस रूट एक्स का भी गिवन नहीं है, वरना यहाँ पर कर देते। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स होता है, डायरेक्ट बता रखा है, वो भी नहीं है यहाँ पर अपोन में, तो और सोल्व करना पड़ेगा, रूट को हटाना पड़ेगा। अब रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा है भाई, सीकेंट स्क्वायर टी, ठीक है, ये बचा है। तो चलिए अब इसका कर देते हैं डेरिवेटिव, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, क्या लिखने की जरूरत है इसके इनटू में 1, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या बचा dx, और यहाँ पर करने से पहले होगा पावर का, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला लगा है, x की पावर n का, क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पावर आगे आई, पावर में से 1 माइनस किया, 1 बचा, 1 पावर लिखनी जरूरी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखी। तो ये तो खाली किसका हुआ है, पावर का। अभी किसका बचा हुआ है, सीकेंट या सेक का बचा हुआ है। तो सीकेंट या फिर सेक का क्या होता है, सीकेंट इंटू 10 होता है भाई, ठीक है। डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं इसमें, डिफरेंशिएशन के भी और डेरिवेटिव के भी, सॉरी इंटीग्रेशन के भी। तो यहाँ पर बचा आपके पास dx, यहाँ से आपका 2 सीकेंट इंटू सीकेंट क्या लिख सकते हैं भाई, सीकेंट स्क्वायर टी, और इंटू में क्या है आपके पास 10t, और इंटू में क्या हो गया dt, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई dx की वैल्यू, और साइन इनवर्स रूट सीकेंट इनवर्स रूट x को हमने क्या पुट किया था, t। तो दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन, इसको हमने t पुट किया है तो इसकी जगह मैंने लिख दिया है t, और dx की वैल्यू आई है मेरे पास 2 सीकेंट स्क्वायर t
इंटू टेन टी और इंटू डी टी। क्लियर है भाई। अब देखिए 2 तो आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख सकते हैं, तो 2 कांस्टेंट था, इसको मैं बाहर लिख देता हूं। तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा भाई टी इंटू सीकेंड स्क्वायर टी और क्या बचेगा 10t। ठीक है, और इंटू में क्या बचा है, dt बचा है। अब इसके अंदर आपको बाई पार्ट्स लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो टर्म इंटू में कितनी आ गई है, 3 टर्म्स आ रही है, जबकि बाई पार्ट्स केवल 2 टर्म में लगता है भाई। ठीक है, तो देखिए ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों एक ही फैमिली के है ना। कौन सी फैमिली है इनकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, दोनों ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको हम एक सिंगल फंक्शन लेट कर सकते हैं और एक ही हो गया। ठीक है ना, तो अब तो डबल फंक्शन हो गए आपके पास भाई। सीकेंड स्क्वायर और 10 को मैंने साथ में रख लिया है, ठीक है, और एक ही हो गया। अब आप यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लेट करें तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा, एल्जेब्रिक फर्स्ट होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा, सेकंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड भाई। अब इसमें आप बाई पार्ट्स लगाएं। ठीक है, तो बाई पार्ट्स लगाएंगे, 2 आपका कांस्टेंट था, एच डी रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एच डी और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड आपका ये कंप्लीट है, सीकेंड स्क्वायर टी और 10t। ठीक है ना, और इंटू में क्या लिखेंगे, dt। फिर क्या लिखेंगे भाई, माइनस इंटीग्रेशन का साइन और ब्रैकेट शुरू करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि डी बाई डी टी करेंगे, किसका, फर्स्ट का, और फर्स्ट आपका क्या है, t है, तो यहाँ पर हमने t लिख दिया है। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड के आपके पास सीकेंड स्क्वायर t और इंटू 10t, और इंटू में क्या लिखेंगे भाई, dt। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और इंटू में आपके पास dt, और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने। ठीक है ना, मतलब इसको हमने एक सिंगल फंक्शन मान लिया है और इसको अलग से, तो डबल फंक्शन ट्रिपल थे, ट्रिपल में बाई पार्ट्स थोड़ी ना लग सकता है, तो ये एक ही फैमिली के थे, इसलिए इनको हमने साथ में रख लिया। अब चलिए आगे सोल्व करते हैं। इसी वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है कि यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, ये आपको समझना है। ठीक है ना, तो 2hd है, यहाँ पर t भी आपका मैंने सेम लिखा है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो देखिए इसका मैं आपको रफली बताता हूँ। वैसे मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे मेरी बात, इसलिए रफली अलग से बताता हूँ। सीकेंड स्क्वायर टी और इंटू 10t और इंटू dt, भाई इसको इंटीग्रेट करना है। अगर ये क्वेश्चन मैं अलग से आपको दे देता हूँ तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो भाई 10 का डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 10 को पुट कर देंगे। तो पुट कर देते हैं, देखिए यहाँ पर हम 10t को क्या पुट कर देते हैं भाई, z पुट कर देते हैं। ठीक है, अब पुट किया है तो डेरिवेटिव आपको करना होगा, तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर t इंटू dt, और z का क्या हो जाएगा, dz। ठीक है, z का क्या हो गया, dz। तो आप देख सकते हैं ये जो है ना आपका, ये क्या बन गया है, dz बन गया है, देख लीजिए बन गया ना dz, और ये क्या हो जाएगा, z। तो क्या बचा भाई आपके पास, ये तो हो गया z 10t दो, और इन दोनों को मैंने क्या लिख दिया है, dz। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, तो z का क्या हो जाएगा, z स्क्वायर बाई 2, z का क्या हो जाएगा भाई, z स्क्वायर बाई 2। अब इसमें आप z की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दें, तो z की वैल्यू क्या थी, 10t, तो z की बजाय मैं यहाँ पर लिखूंगा 10t। ठीक है, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर, और अपोन में कितना था, 2। क्लियर है, मतलब सीकेंड स्क्वायर इंटू 10t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 स्क्वायर t बाई 2 होगा। क्लियर है, मुझे दिख गया था कि 10 का डेरिवेटिव इसके साथ यहाँ पर है, तो इसको जब मैं पुट करूंगा 10t को, तो ये दोनों आपके बन जाएंगे, z पुट करता हूं मान लो, तो ये बन जाएंगे dz, और ये हो गया z। z का क्या होगा, z स्क्वायर बाई 2, z की वैल्यू वापस रिप्लेस करूंगा, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, 10 स्क्वायर t अपॉन 2। ठीक है, तो रफली आपको मैंने अलग से सोल्व करके बता दिया है, अगर आप सीधा समझ सकते हैं यहाँ पर सीधा इसको इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, मौखिक सोल्व करके खाली, तो अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो रफली अलग से सोल्व करें और फिर इसका रिजल्ट लिख दें। क्लियर है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने, t का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, और इसको दोबारा से आपको अब सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम ही तो चीजें हैं दोनों, तो इसका भी यहाँ पर वही आएगा जो यहाँ पर आया था। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर t अपॉन 2, और इंटू में क्या हो जाएगा भाई dt। तो इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया था, क्योंकि यहाँ पर डबल टर्म इंटू में आ रही थी, और उसको हमने कैसे इंटीग्रेट किया भाई। तो देखिए यहाँ पर बाहर हमारे पास है 2, यहाँ से मैं 1/2 को पहले लिख देता हूँ इसको, और इंटू में है t, और फिर क्या है भाई 10 स्क्वायर t। तो ये तो हमारा इंटीग्रेट हो चुका है, बात इसकी करेंगे। तो यहाँ पर क्या 1 लिखना इंटू में जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। 1/2 नीचे कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख देता हूँ, तो क्या बचेगा भाई, ये बचेगा आपका 10 स्क्वायर t, और इंटू में क्या बचा है dt। ठीक है, अब सोचिए आप 10 स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बता रखी है सभी बातें। 10 स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कोट स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए 10 स्क्वायर के अंदर हम क्या करते थे, 10th क्लास का फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे भाई। ठीक है,
तो पहले तो साथ साथ आप इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर 1/2 आपको नजर आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। इससे करेंगे 2 कैंसिल, क्या बचा t, तो यहां से क्या है आपके पास tan² t, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा बस, ठीक है। और tan² को हम क्या लिख देंगे, secant² t -1। बस जब भी आपको tan² को इंटीग्रेट करना हो तो आप tan² को क्या लिखेंगे, secant², a है तो a, b है तो b और t है तो t, ये लिख देंगे, क्योंकि secant² का सीधा फॉर्मूला होता है और 1 को इंटीग्रेट करने की मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ऐसे ही cot² होता तो उसको क्या लिखते हैं आप, cosecant² -1 लिखते हैं। तो यहां से क्या होगा, अब हमारे पास देखिए t आपका HDJ, tan² t भी HDJ माइनस secant² t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, secant² का इंटीग्रेशन होता है tan, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया tan t, secant² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan t, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 को इंटीग्रेट करना है तो 1 तो लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या किसका करना पड़ेगा, dt का, और dt का क्या हो जाएगा t + c, ठीक है। थोड़ा सीधा लिखा है, समझ गए होंगे आप। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, secant² का tan t 1, अगर मैं ऐसे करता हूं 1 × dt, तो आप क्या करेंगे, 1 तो जरूरी नहीं है, तो किसका होगा dt का, और dt का क्या हो जाएगा t + c, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करनी बाकी है, तो वैल्यू रिप्लेस करने में आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। तो देखिए यहाँ पर खाली t है, तो t की वैल्यू तो सीधी हमें यही रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अच्छे से मैं आपको बताता हूँ, 10th वाला कंसेप्ट यूज करता हूँ, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर बताता हूँ भाई। तो देखिए t वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिखाई देते हैं ना, उनकी वैल्यू आपको सोल्व करके लिखनी होती है। यहाँ पर खाली t है, तो t की वैल्यू तो आपको यही रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया है secant−√x, ठीक है। उसके बाद क्या नजर आ रहा है, tan, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई, tan² t है, तो tan² t की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, 10th के फॉर्मूलों से निकाल लो। तो देखिए secant t की वैल्यू आपके पास क्या है, √x, चाहे यहां से ले लीजिए, आपकी मर्जी है। secant² t की वैल्यू गिवन है हमें, तो secant² की गिवन है तो tan² की निकाल सकते हैं हम। 10th क्लास का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है secant² t - tan² t = क्या होता है 1। एंगल चेंज होने से फॉर्मूले चेंज नहीं होते, यहाँ पर a लिखें, थीटा लिखें, b लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस secant² की वैल्यू गिवन है मुझे, secant² की वैल्यू क्या है मेरे पास x, तो इसकी वैल्यू मैं क्या रिप्लेस कर देता हूँ x, पूरे स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, स्क्वायर नहीं लगेगा यहाँ पर, secant² गिवन है x, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, और माइनस में क्या है भाई tan² t, और इक्वल्स टू कितना है 1। अब मुझे तो tan² t की वैल्यू चाहिए, तो मैं 1 को इधर ले आऊंगा, 1 इधर आएगा माइनस का, और tan² t उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। 1 सेकंड लगेगी बस, ठीक है। तो tan² t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x - 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई x - 1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x - 1। आंसर अगर आपको मैच कराना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू आपने जो पुट किया था ना, वहां से निकाल करके रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है tan t, अब tan t की तो इसी से निकाल लेते हैं, बस स्क्वायर को इधर भेजेंगे, रूट में चेंज हो गया, tan t की वैल्यू आ गई। तो tan t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √x - 1, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं -√x - 1, ठीक है। फिर क्या है भाई प्लस, तो प्लस लिख देता हूं, फिर क्या है t, अब t की वैल्यू आपको ये रिप्लेस करनी पड़ेगी, खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की निकालनी होती है। तो एक तो tan² था, एक tan t था, दोनों की निकाल के मैंने लिख दी। फिर आपको यहाँ पर t दिख रहा है, तो t की वैल्यू तो आपके पास क्या है secant−√x, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ secant−√x, और प्लस में क्या है भाई c, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 12th के सेकंड चैप्टर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वो थोड़ी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि उनको याद करना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। फिर भी मैंने कंपेयर करा के याद करवा रखी है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको याद भी हो गई होगी, ठीक है। तो इसके अंदर आप 10th का कंसेप्ट भी यूज करके आप अपने आंसर को मैच करा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और की होगी, यहाँ पर आंसर के अंदर इस टर्म को पहले लिख रखा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इनवर्स जो फंक्शन होते हैं ना, वो लास्ट में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x - 1 को पहले लिख दें और secant−√x को बाद में लिख दें, ठीक है। फिर यहाँ पर भी इसको भी secant−√x को आप पहले लिख देते हैं, और माइनस में क्या लिख देते हैं फिर √x - 1, और प्लस में क्या लिख देंगे c। तो यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं अपना, ये लिखें या ये लिखें, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर छोड़ दिया या खाली t की वैल्यू सीधी डायरेक्ट रिप्लेस करके, जहां भी t दिखाई दिया वहां पर ये रिप्लेस करके छोड़ दिया, तो नंबर आपके कट सकते हैं। लेकिन आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया,
ठीक है, तो फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारा। ठीक है, तो बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है सभी बोर्ड के अंदर, सीबीएसई में, एचबीएसई में। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो हम आई के इक्वल लेट करेंगे इसको, लेट आई इक्वल्स टू क्या है हमारे पास भाई, रूट ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स और इंटू में क्या है भाई डी एक्स। तो इसके अंदर भी डबल कंसेप्ट लग सकते हैं आपके, या तो आप साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करके भी सोल्व कर सकते हैं, या सीधा बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, क्योंकि डबल टर्म आपको इंटू में दिख रही है तो सीधा बाई पार्ट्स लगा देते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी आपको बाई पार्ट्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर है ना सीधा ही लगा देते हैं। तो देखिए ये कैसा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, और ये कैसा है भाई, एल्जेब्रिक फंक्शन है। एक्स कैसा है, एल्जेब्रिक, और साइन इनवर्स है तो इनवर्स फंक्शन है। तो आई रेट में देखिए पहले कौन आएगा, इनवर्स आता है सबसे पहले, आई 4 क्या हो जाएगा, इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट, और ये क्या होगा भाई सेकंड। ठीक है, ये आई रेट याद रखें आप, इसी से पता लगता है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड होगा। ठीक है, तो इसमें आई 4 होता है इनवर्स, अगर इनवर्स फंक्शन है तो आपका फर्स्ट, और यहाँ पर एक्स कैसा है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है तो ये क्या होगा, सेकंड होगा। तो चलिए बाई पार्ट्स लगा देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन आपका एच डीज, सेकंड का क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन, माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट थ्रू, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट आपका क्या था, साइन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या होगा भाई, साइन इनवर्स एक्स, इस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर में 1 है, 1 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा 2, तो x की पावर 2/2 हो गया ना भाई, माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगा भाई, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ा हुआ है आपका। ठीक है, इंटू में यहां से x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और ये जो dx बचा हुआ है इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो ये रिजल्ट आया मेरे पास। तो चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं। तो आगे कैसे करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 को मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, और साइन इनवर्स एक्स को बाद में लिख देता हूँ। यहाँ पर ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से मैंने बाहर निकाल दिया, और एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लिख दिया है। ठीक है, और अपोन में क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या है भाई डी एक्स। अब देखिए इसको मैं सीधा तो इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ, तो भाई सीधा नहीं कर सकता हूँ तो क्या कर लें, इसको I1 लेट कर लें ताकि अलग से सोल्व कर सके हम। तो चलिए I1 लेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसको मैंने I1 लेट कर लिया है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं ताकि I1 को सोल्व करके मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकूं। ठीक है, तो चलिए I1 को अलग से सोल्व करते हैं। तो I1 आपके पास क्या है भाई, I1 है हमारा, माइनस तो मैंने यहीं पर छोड़ दिया था देखिए। ठीक है, तो माइनस तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1/2 था हमारे पास बाहर, और न्यूमिनेटर में क्या था एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है भाई, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर दो कंसेप्ट आपके लग सकते हैं। एक तो आपका यहाँ पर हो सकता है कि आप रूट के अंदर की टर्म को न्यूमिनेटर में बनाने की कोशिश करें, तो एक्स स्क्वायर तो आपको दिख रहा है, उसमें +1 और -1 कर लें आप, तो भी आपका ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसके अलावा एक तरीका और भी बनता है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को पुट कर सकते हैं। तो अगर आपने हमसे सेकंड या 7th चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि बस जब भी आपको ये नजर आए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप x इक्वल्स टू या तो साइन थीटा पुट करेंगे या कोस थीटा पुट करेंगे। ठीक है, अगर आपने सेकंड या 7th चैप्टर देखा है तो, और नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब याद कर लें कि जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आपको जरूरत महसूस हो रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करने हैं, ठीक है, तो ये इस केस में क्या पुट होगा, या तो साइन या फिर कोस, वो आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं साइन पुट कर देता हूं। यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूं भाई एक्स को क्या पुट कर देता हूं, साइन थीटा। अब देखिए पुट किया है तो डेरिवेटिव तो करना ही होगा, तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, और इंटू में क्या होगा dx, साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा का क्या होगा भाई डी थीटा। ठीक है, जैसे t का dt होता था तो थीटा का डी थीटा हो जाएगा। चलिए वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर 1/2 तो पहले से ही बाहर था, इंटीग्रेशन जहां भी आपको x नजर आ रहा है वहां पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे, साइन थीटा। तो न्यूमिनेटर में भी क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा फिर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां भी x था मैंने क्या रिप्लेस कर दिया है, साइन थीटा रिप्लेस कर दिया है, और इंटू में dx की वैल्यू क्या थी मेरे पास, कोस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर लिख दिया है कोस थीटा डी थीटा। थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन न्यूमिनेटर में क्या है भाई साइन स्क्वायर थीटा,
और आप देख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर। 10th क्लास का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, खाली कोस थीटा नहीं बचेगा, ठीक है। और इंटू में क्या बचे आपके पास, कोस थीटा और इंटू डी थीटा, तो कोस से कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा भाई, 1/2 इंटीग्रेशन क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा। और साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना तो मैं आपको बता चुका हूं, मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना हो तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 माइनस कोस और यहाँ पर जो एंगल है उसका डबल, तो थीटा था तो क्या लिख दिया मैंने 2 थीटा और अपोन में 2 और इंटू में क्या हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। ये सभी बातें मैं आपको 9.1 में समझा चुका हूँ, इसीलिए आपको बोलता हूँ कि सीरियल वाइज वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगी हर एक बात, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे इसको। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ भाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन क्या बचा 1 माइनस कोस 2 थीटा और इंटू में क्या है डी थीटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 1/2 आपका सेम रहेगा, 1 का करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो लिखना जरूरी नहीं है, तो किसका होगा, डी थीटा का। तो जैसे dx का x होता है, dt का t होता है, तो डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस कोस, कोस का क्या होता है भाई, कोस का होता है आपका साइन, कोस का क्या होगा, साइन 2 थीटा और कोएफिशिएंट नीचे लिखना होता है, x का x है तो x का कोएफिशिएंट, t है तो t का कोएफिशिएंट, और यहाँ थीटा था तो थीटा का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो अपॉन में लिखेंगे 2 और प्लस में क्या लिखेंगे c1, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास। अब आप इसमें थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे, तो इसमें भी थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा वैल्यू रिप्लेस करते समय। तो देखिए यहाँ पर अकेला आपको थीटा दिख रहा है भाई, तो थीटा की वैल्यू आपको कहाँ से निकालनी है, जहां पर आपने पुट किया था वहां से निकालनी है, ठीक है। पहले निकाल के चलना चाहिए था हमें, कोई दिक्कत नहीं है, अब भी निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, साइन को इधर लेके आएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया ना भाई। साइन को इधर ले गए क्योंकि थीटा की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पर रिप्लेस करनी है, तो साइन को इधर ले गए, इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स। तो जहां भी खाली आपको थीटा नजर आ रहा है ना, वहां पर आप ये रिप्लेस कर सकते हैं। 1/4 थीटा की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पर इस 1/2 को मैं पहले लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर है साइन 2 थीटा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है साइन 2 थीटा और हमें वैल्यू गिवन है किसकी, साइन थीटा की। तो कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिससे हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू मिल जाए, क्लियर है भाई। लिखने को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि इसमें थीटा को साइन इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, लेकिन वो एक प्रॉपर इसका सॉल्यूशन हुआ नहीं हुआ, आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा इसने पूरा सोल्व नहीं किया है, ठीक है। तो पूरा अच्छा तरीका ये है कि फुल मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको साइन 2 थीटा दिख रहा है तो उसकी वैल्यू आपको निकाल करके रिप्लेस करनी पड़ेगी, जैसे पिछले 2 क्वेश्चनों में हमने किया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू, तो देखिए साइन थीटा की आपको गिवन है, कोई आप ऐसा फॉर्मूला सर्च करें जो साइन 2a में होता हो, भाई सीधा फॉर्मूला है साइन 2a का, सीधा फॉर्मूला है साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कोस a, बताइए होता है या नहीं होता है। तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में थीटा है तो थीटा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लो थीटा लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा और 2 साइन थीटा और क्या हो गया है कोस थीटा, ठीक है। तो एंगल चेंज होने से फॉर्मूले चेंज नहीं होते हैं, आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको साइन और कोस की रिप्लेस करनी पड़ेगी, कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 2 आपका सेम, साइन की वैल्यू तो आपको गिवन है, साइन थीटा क्या है आपका एक्स है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स। अब बच गया कोस, अब कोस की कैसे निकालें, तो सोच के देखिए जब साइन की आपको एक्स गिवन है तो कोस की क्या होगी, हम निकालेंगे किससे, हम निकालेंगे इससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इससे निकालेंगे भाई। तो इसमें आप एक्स की जगह साइन की जगह एक्स रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 1। यहाँ से कोस की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा माइनस का और स्क्वायर उधर जाएगा रूट में लग जाएगा, ठीक है। वैसे मौखिक भी निकाल सकते हैं, 12th क्लास में हो गए आप यहाँ पर। तो भाई कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी ना वो आपके पास आ जाएगी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किससे निकाला मैंने, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से निकाला, साइन की वैल्यू रिप्लेस की, कोस की निकाली वहां से, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का फाइनल रिजल्ट ये है आपके पास, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, तो क्या है भाई 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा c, 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल, बस आप फाइनल आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिख देते हैं, तो क्या बचा है भाई 1/4 और अंदर क्या है साइन इनवर्स x माइनस, यहां से बच गया हमारा x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या था भाई c।
तो ये I1 का C1 था ये, ठीक है ना, ये I1 का रिजल्ट आया है, ठीक है। आपको I1 का रिजल्ट यहां पर रिप्लेस करना है ना, तभी तो फाइनल आंसर आएगा। तो यहां पर लिख देते हैं हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर लिख देते हैं भाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम फिर I1 की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, तो x²/2 साइन इनवर्स x माइनस I1 का रिजल्ट आपके पास क्या है, I1 का रिजल्ट आया भाई 1/4 साइन इनवर्स x माइनस x रूट ऑफ 1 माइनस x² और प्लस अब c लिखेंगे, ठीक है ना। I1 का रिजल्ट रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, तो खाली कांस्टेंट को क्या लिखेंगे, अब c लिखेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा हम इसमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, अब भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लें आप। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट है। बाकी पार्ट के अंदर सीधा आपको बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, इसमें भी सीधा बाय पार्ट्स है, लेकिन छोटा सा चेंज क्या हो गया, x² अपोन में आ गया है, ठीक है। तो अपोन में आ गया है तो भाई कैसे क्या करेंगे, तो आपको मैंने बता रखा है अपोन में आ गया है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप x की पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू में क्या है भाई हमारे पास साइन इनवर्स x, और इंटू में क्या हो गया dx। अब सीधा आपको बाय पार्ट्स यहाँ पर अप्लाई करना है और कुछ नहीं है। तो ये इनवर्स फंक्शन है, क्या होगा फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है ना। इसको इनवर्स में काउंट नहीं करेंगे, ये अलजेब्रिक ही है, क्योंकि इनवर्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की पावर अगर -1 आती है तो उसको हम इनवर्स बोलेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वो बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है। आई रेट के अकॉर्डिंग हमने फंक्शनों का सिलेक्शन कर लिया है। तो बाय पार्ट्स में क्या होगा आपका, फर्स्ट फंक्शन एच डी रहेगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स एच डी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि माइनस एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, ब्रैकेट शुरू करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे इसका फर्स्ट का, और फर्स्ट आपके पास क्या था भाई साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा सेकंड, और सेकंड क्या है एक्स की पावर -2 और इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज और इंटू डी एक्स, ठीक है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या होगा भाई साइन इनवर्स एक्स, इसमें आपको पता है जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में +1 करते हैं, तो इसकी पावर में +1 करेंगे भाई -2 है, +1 हम करेंगे तो -1 नहीं बचेगा, और जो पावर बनती है उसी से हम क्या करते हैं डिवाइड, तो अपोन में भी क्या जाएगा -1, ठीक है ना। एक्स की पावर n का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, माइनस आपका सेम है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है आपका रूट ऑफ 1 माइनस x², क्लियर है। तो यहाँ पर भी x की पावर -2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x की पावर -1 अपॉन -1 ही आएगा, यहाँ पर समझा चुका हूं मैं, ठीक है, सेम ही आता है। तो चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर लेके गए थे, इंटीग्रेट हो चुका है, तो आप वापिस अपोन में ले आए, तो इस माइनस को तो मैंने आगे लिख दिया है, और ये x की पावर -1 है, अपोन में लेके आएंगे +1 हो जाएगी, और किसी की भी पावर आपको प्लस का 1 लिखी नजर नहीं आएगी, क्योंकि लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा प्लस, और इस केस में भी हम ऐसे ही करेंगे। आपका ये 1 है, यहाँ पर सेम लिखा हुआ है, ये रूट की टर्म है, यहाँ पर मैंने सेम लिख दिया है 1 माइनस x², और इसको मैं अपोन में लिखूंगा तो x की पावर प्लस का 1 हो जाएगी, और दोनों टर्म इंटू में है तो अलग से लिखने के बजाय मैं यहाँ पर इसके साथ लिख देता हूँ भाई, और इंटू में क्या है मेरे पास dx, तो मैंने लिख दिया है dx, ठीक है। अब देखिए ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, ये इंटीग्रेट होना बाकी है, सीधा हम इसको कर नहीं सकते, इसमें हमें पुट ही करना पड़ेगा, तो इसको हम अलग से लेट कर लेते हैं I1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई साइन इनवर्स x अपॉन x, और प्लस इसको मैंने I1 लेट कर लिया है, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ यहाँ पर। तो चलिए I1 को सोल्व कर लेते हैं। तो I1 हमारा क्या है भाई, I1 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रूट ऑफ 1 माइनस x², और इंटू में क्या है dx। अब पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको 1 माइनस x² नजर आए तो आप x इक्वल्स टू या तो साइन थीटा पुट करेंगे या फिर कोस थीटा पुट करेंगे, ठीक है, या तो साइन या कोस, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो मैं साइन कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू मैं क्या पुट कर देता हूँ भाई साइन थीटा। अब पुट किया है तो डेरिवेटिव मेरे को करना होगा, और साथ ही यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, बाद में निकालनी पड़ेगी वरना, बस सीधी सी बात है, पुट किया है तो उसकी वैल्यू तो आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए पहले निकाल के चलते हैं। साइन को इधर लेके आएंगे, इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो गया थीटा। अब इसका आप डेरिवेटिव कर ले तो x का होगा 1, और इंटू में क्या लिखेंगे dx। डेरिवेटिव क्यों करते हैं, dx की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। x का हो गया 1, इंटू में लिखना जरूरी नहीं। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस थीटा, और इंटू में क्या करेंगे डी थीटा, ठीक है। डेरिवेटिव कर रहे हैं, कोस पॉजिटिव आएगा। चलिए इसमें रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 था, 1 लिखा मैंने, x को मुझे क्या लिखना है साइन थीटा रूट
तो रूट लिख दिया 1 माइनस एक्स, एक्स को मुझे साइन थीटा लिखना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर था एक्स का तो मैंने स्क्वायर कर दिया है, इंटू में डीएक्स, डीएक्स की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास कोस थीटा और इंटू डी थीटा। ठीक है, ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है मैंने। अब क्या करूं, अब मैं इसको थोड़ा और सोल्व करता हूं, कुछ ना कुछ कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं और भी इसको। तो और सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई 1 अपॉन, यहाँ पर था मेरे पास साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस थीटा, और इंटू में क्या था भाई कोस थीटा, और इंटू में क्या हो गया डी थीटा। तो देखिए कोस से कोस कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचता है, बचता है आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा, और इंटू में क्या है भाई डी थीटा। अब 1 अपॉन साइन को आप क्या लिख सकते हैं कोसेक लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा डी थीटा। और कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, कोसेक का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा C1। ठीक है, अब बात आती है वैल्यू रिप्लेस करने की, यही एक नई चीज है जिसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक तो कोसेक नजर आ रहा है, तो भाई इसकी वैल्यू कहां से लेके आए, हमारे पास साइन की वैल्यू है ना, साइन की वैल्यू, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, तो साइन की वैल्यू अगर एक्स है तो कोसेक की क्या हो जाएगी 1 अपॉन एक्स। आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद में साइन के नीचे क्या लिखा होता है कोसेक लिखा होता है, या फिर आपको पता है भाई कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो किसकी आ जाएगी कोसेक की नहीं आ जाएगी, तो मैंने निकाल दिया कोसेक की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/x, क्योंकि साइन x है तो कोसेक क्या होगा 1/x होगा। अब चलते हैं कोट पर, तो देखिए कोट जो होता है आपका कोट होता है कोट थीटा इक्वल्स टू को क्या होता है आपके पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है भाई। ठीक है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पर साइन की वैल्यू यानी कि ये रिप्लेस कर दें और कोस की आपको निकालनी पड़ेगी। क्लियर है, या फिर एक तरीका और भी है, कोसेक की आपके पास आज की है, आपको पता है कोसेक का और कोट का क्या होता है फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 10th क्लास में पढ़ा था, वहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं तो यहीं से निकाल देता हूं। तो साइन की वैल्यू क्या है मेरे पास x, मैंने यहाँ पर लिख दिया x, और साइन मेरा अगर x है और कोस का रिजल्ट मैं निकालूंगा किससे, इस फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो भाई सीधा आप बता सकते हैं, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर साइन की जगह जब मैं x लिखूंगा तो x स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेजूंगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो क्या आ गया भाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी आ गई कोस की, डायरेक्ट निकाली मैंने। ठीक है ना, तो चलिए ये रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कोट की फाइनल वैल्यू क्या आई हमारे पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या था भाई x, और प्लस में क्या था C1। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा एलसीएम लेकर के और भी सोल्व कर सकते हैं हम, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ से x। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में यहाँ पर बचा 1, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस, इसके साथ सोल्व करूंगा x कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में क्या बचा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या हो गया C1। तो ये आपके पास किसका रिजल्ट आ गया I1 का रिजल्ट आ गया, इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते हैं। अब हमें यूज करना है किसका, इक्वेशन फर्स्ट का, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं और इसमें I1 की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या था, ये भाई माइनस साइन इनवर्स x अपॉन एक्स प्लस I1 का रिजल्ट क्या है आपके पास, I1 का रिजल्ट आपके पास आया है log ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और प्लस में अब आप क्या लिखेंगे C लिखेंगे। जब I1 था इसलिए C1 लिखा था, अब फाइनल आंसर आ गया है तो क्या लिखेंगे C लिखेंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।